यो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, न्यू डे, न्यू व्लॉग। और बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। 2 बज रहे हैं दोपहर के। हाँ 2 बज रहे हैं। सुबह से मेरी मम्मी अत्याचार करवा रही थी। आज छुट्टी का दिन है तो पंखे साफ़ कर दे, किचन साफ़ कर दे, सब कुछ साफ़ करवा रही थी भाई। आज बुरा हाल हो गया। नहा धो के रेडी हुआ हूँ। अभी ये टी शर्ट पहनी है मैंने, थोड़ी टाइट हो गई है पहले से। जिम जाने की वजह से हो सकता है। मोटा तो मैं क्योंकि हुआ नहीं हूँ, ऐसे ही हूँ। थोड़ी सी टाइट बस। चलो तो आज जा रहे हैं यार कुछ खाने पीने। छुट्टी है तो कैफ़े में जा रहे हैं। कॉल तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन एक बंदे ने इतना फोर्स कर रखा था मेरे को, मिलवाऊंगा अभी। इतना फोर्स कर रखा था पूछो मत। बस हम निकलने वाला हूँ 5-7 मिनट में। वॉच पहनी रह गई अभी। गाड़ी भी गर्म हो रखी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। देख लो भाई इनको, सारा काम मेरे से करवा के लास्ट में बस ये पोछा सा मार के ऐसा हो जाता है इनको। वैसे देख मैंने पूरे घर की सफाई कर दी। वो मुझे जाना था ना इसलिए। और अब तो मैं वैसे भी रेडी हो गया हूँ, रेडी टू गो हो गया हूँ जी। यस अच्छे से मारो ज़रा, मज़ा नहीं आ रहा। नहीं ये देख रहे हो, सारे किचन की सफाई मैंने की है। शेल्फ वेल्फ सब घिसवाया मेरे से खड़े होके उठते के साथ ही। और कुछ खाने को भी नहीं दिया। 1 बजे जाके तो ब्रेकफास्ट हुआ है। चलो भाई अब चलते हैं, फिर तभी मिलेंगे। क्या है? ये मेरी सुबह सफाई जो करी है उसकी वो मिल रही है मुझे मजदूरी। मुझे क्या मिलेगी? आपको क्या चाहिए? मजदूरी? आपको किस बात की? तेरे कपड़े धोए हैं, मैंने तेरे साथ काम भी कराया है। आपने मेरे साथ काम कराया है? नहीं कराया, धो के तो मैं दे रही थी तेरे को। हाय झूठा। हाय। चलो जी ठीक है, बाय ओके बाय। ये खड़ी गड्डी साफ खड़ी है बिल्कुल, लेकिन धूप हो गया भाई। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन बाहर बादल से भी हो रहा है। भगवान करे बारिश आ जाए, मज़ा ही आ जाए। क्योंकि मैं बिल्कुल धूप में नहीं निकलना चाहता। मैं पहले ही इतना टैन हो चुका हूँ, कतई मैं पाल जैसा होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन ये जो है ना, जिसने कैमरा पकड़ रखा है, इसने अपनी शक्ल तो दिखानी नहीं। वैसे है भी नहीं देखने लायक, इसलिए दिखा भी नहीं वो। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। सही बात है, फैमिली होनी चाहिए। शक्ल अच्छी नहीं है तब तो तू मेरे साथ घूम रहा है ना यार। ये दोस्ती नाम की भी कोई चीज होती है। चलो तो जी मजनू का टीला पहुंच के सीधा मिलते हैं। अब आपको टाइम लैप्स एंजॉय कर लेना। तो भाई एनर्जी लो इसलिए क्योंकि जाने का मन नहीं है, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। नहीं तो आपको पता है कितनी एनर्जी है मेरे में, बहुत ज्यादा। जब रात के 2:30 बजे तक सड़कों पे फिरोगे। जस्ट शट अप। फिरना नहीं कहते उसे, गेड़ी होती है, उसे गेड़ी कहते हैं। तुम समझ नहीं सकते ना। 9-10 बजे सोने वाले बच्चों को क्या पता रात की गेड़ी का क्या मजा है। रात के नाइट ड्राइव्स का मजा ही कुछ और है। तुम्हारे बस की है नहीं करना, इसलिए तुम्हें वो अजीब लगती है। जो राइड हमारे बस की है करना, उसमें तुम्हें थकान हो रही है अभी से ही, जाने से पहले। यार छुट्टी का दिन है, आदमी इंसान सोचता है सोए, लेकिन तू तो मेरी भी छुट्टी है, मैं भी सोच सकती हूँ कि हम घूमें। नहीं, मत सोचा कर ऐसा, ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है। चलो ठीक है यार, एनर्जी इसीलिए लो है, अदरवाइज आपको पता ही है यार, वक्त चोरी करने में सबसे आगे। टैन होता जा रहा हूँ यार मैं। और 40 डिग्री हो रहा है, 41 डिग्री, लेकिन इसे चैन नहीं है। आधी दोपहर में निकल गए हम। चलो गाइस मिलते हैं सीधा मजनू का टीला पहुँच के। वहीं गाड़ी की पार्किंग का भी तो इशू है वहाँ सबसे बड़ा।
वहाँ पार्किंग ही नहीं है गाड़ी की। कोई नहीं, देखते हैं। पहुंच These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on move. पहुंच तो गए हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग कहाँ है? ऑन द रोड ही खड़ी करेंगे क्या गाड़ी? मुझे नहीं पता, तू ही लाई है यहाँ, पता नहीं क्या। लाई तो मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि हम गाड़ी कहाँ पे लगाएं। दिल्ली में जितने भी कैफे होंगे ना, 90% सारे कवर कर दिए होंगे, ठीक है ना। अब वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा। पहले मजा आता था, अब नहीं आता मजा। अब तो खाना ही तो खाना है, जोमेटो कर लो, घर पे बैठ के खाओ मस्त आराम से, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं हो। यही टिका है तो यार गाड़ी, अब जब सब यहीं खड़ी कर रहे हैं तो यहीं खड़ी कर देते हैं। सेफ होगी यहाँ पे? देख अगर उठ गई ऐसा बोल तो भी मत। तेरे को ही पकड़ूंगा मैं। पकड़ के क्या क्या हो जाएगा? मैं तेरी गाड़ी ले आऊंगा। अरे पर तुम्हारी गाड़ी भी तो बहुत बेकार है, शट अप। पीली पड़ी हुई है। उस दिन तुम जब आए थे वो गंदी हो रही थी, पीली नहीं पड़ी थी वो। उसे पीला पड़ना ही कहते हैं। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर से भी ज्यादा पीली हो रही थी वो बाहर से। शट अप। चलो जी पहुंच गए हैं, देखते हैं क्या है अम्मा कैफे में। अम्मा है, आमा है, पता नहीं क्या है, कौन सा कैफे है। जैसे बोल के ना आमा, जिस पहले बोल रहा था आमा, वो मैंने गूगल पर सर्च किया था ना लोकेशन के लिए। आमा कैफे, गूगल पे कह रहा here is the result for आमा कैफे। ओके, यहाँ पे सब अपनी अपनी माँ के साथ आओ। आमा। हाय हाय, मैं अपनी मम्मी को घर छोड़ा है। चलो जी चलते हैं। अगर हमारी गाड़ी उठ गई तो जो कैमरे के पीछे है इसकी गर्दन में पकड़ लूंगा और इसकी शक्ल भी दिखा दूंगा। यही है कल्प्रिट, यही लाइए जबरदस्ती यहाँ, पता नहीं क्या है। मस्त घर पे जोमेटो और मारते एकदम आधा खाना। चलो जी गाड़ी बंद कर रहा हूँ मैं, बाय। अब चलो जी, ये है रीच्ड, देखिए जरा क्या है ये। बस इतना ही था हमारा मामा कैफे का सफर। उन्होंने बोल दिया थैंक यू आने के लिए। 2 घंटे की वेटिंग है, इतने में तो मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा। तभी हम और घूमते हैं ना। टैग चेंज हो गया भाई। क्या था, मैंने यहाँ से परचेज़ कर ली। वो तो मैं घर से पहन के आया था, बहुत ही इरिटेट कर रही थी वो तो। चले चले, कितने की दिए? नाइस।
समथिंग डिफरेंट गुड है, ट्राई करो। Okay. भाई बहुत दिक्कत है यहाँ, मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी पता नहीं। कैमरा इधर आ। ऐसा है, इतनी दिक्कत है। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं ज़्यादा ज़ोर से नहीं, फिर मैं गाड़ी में डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ बहुत दिक्कत है, पहले 3rd फ्लोर पे जाओ वेटिंग एरिया में, फिर नीचे आओ, फिर ये करो वो करो। इतना तो यहाँ खा के नहीं होगा जितना पैसे पहले हमने हजम कर लिया। हम यहाँ पे 3:30 बजे आए थे, हाँ अभी फिर हमें बोला कि 2 घंटे की वेटिंग। हाँ अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, अभी हमारा ऑर्डर नहीं आया, सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी रख दी है। बहुत भीड़ है, और सबसे बड़ी दिक्कत बाद में गाड़ी में समझाऊँ। तो फाइनली गुड बाय टू आमा कैफ़े। तो भाई फाइनली इतना सुना उसका नाम, आमा कैफ़े, आमा कैफ़े, अम्मा कैफे। अम्मा कैफ़े, अब से नोमा कैफ़े होगा उसका नाम। आउट ऑफ 5 मैं दूंगा 2 उसको, सिर्फ 2। इतना वाहियात, मतलब मुझे फूड तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा उसका। पता नहीं लोगों को क्या है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से उसमें इतना हुआ है बूम, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और एक तो उनका प्रोसीजर इतना बेकार लगा ना मुझे कि 1st फ्लोर पे वो कैफ़े स्टार्ट हो जाता है। बुक करने के लिए टेबल आपको पहले 3rd फ्लोर पे जाना है, फिर टेबल वहाँ से बुक करके आप वेटिंग रूम में अलग जाओ, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही होता रहता है। वो तो अच्छा है, हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो हम 2 घंटे की वेटिंग थी तो हम 2 घंटे हमने शॉपिंग में बर्बाद कर लिया। बर्बाद क्या मतलब इन्वेस्ट कर दिया, अदरवाइज इतनी हसल है ना वहाँ तो। और फूड मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और भी इतने सारे कैफ़ेज हैं, मतलब ऑलमोस्ट कितने कैफ़े दिल्ली में 90% कैफ़े तो कवर खा ही लिए होंगे जा जाके। घुमक्कड़ भी तो है ना, बुक्कड़ भी तो है। खाना ही ज़िंदगी है इसलिए। पर नोमा कैफ़े है, मुझे नहीं अच्छा लगा। और इतना तो हमने उसमें नहीं टाइम स्पेंड किया शॉपिंग में जितना हम कैफे के अंदर वेटिंग, मतलब कॉल आने के बाद भी ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, हाँ। ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, फिर पता चला तब आपकी जाके टेबल रिजर्व हुई है। उसके बाद खाना तो आपको रिव्यू पता चल ही गया बस वो है। इंस्टाग्राम ने उसे बूम कर रखा है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। व्हाट इतना अबाउट खास- लाफिंग? हाँ जो लोकल मार्केट में वो लाफिंग मोमोज थे, क्या थे वो? लाफिंग उसका नेम ही, मतलब नाम ही लाफिंग था। मोमोज नहीं थे, नहीं, मोमोज बता रही थी। नहीं, मोमोज चलो जो भी था वो ठीक था, वो दैट वाज समथिंग न्यू। बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार, मैं इसके पाँच कोई कैफे है, आई डोंट लाइक दिस कैफे। नाजा कैफे रख दिया मैंने उसका नाम। एक तो पार्किंग की इतनी हासिल है यहाँ, वही वाली है, बस मार्केट की वजह से है और वो इंस्टाग्राम की वजह से, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। या तो मेरा ही टेस्ट कुछ अलग ही डेवलप हो रखा है, क्योंकि ना तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगी, यू नो कोल्ड कॉफ़ी अच्छी नहीं है, ना ही मुझे पिज़्ज़ा इतना खास लगा। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता है लेकिन उसका तो, और ना ही पास्ता में ऐसा कुछ था कि वाओ जी वाओ व्हाट अ पास्ता इट इज़। पैनकेक हमने खाया नहीं, क्योंकि मैं पैनकेक मुझे इतना पसंद नहीं है। यहाँ की बहुत तारीफ सुनी है बट मैं खाता ही नहीं पैनकेक, तो इसलिए मैंने खाया नहीं। हाँ बस यही है जी, 2 ही स्टार दे पाएंगे हम जिन्हें। 2 भी इसीलिए क्योंकि बस एक वाइब अच्छी है वहाँ की, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, जेंट्री अच्छी, क्राउड अच्छा है, बस दैट्स इट। अब ये हमारे कैमरामैन को इसको घर फेंकेंगे इसके और उसके बाद अपने घर जाएंगे और आराम करेंगे, चिल करेंगे। 6:30 हो गए शाम के, और मैंने नई टी शर्ट ले लिया है जो मैं पहन के आया तो मैंने उतार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। उसका जो कपड़ा है वो बहुत बेकार था। ठीक है जी, नोमा कैफ़े हो गया इसका नाम से आज, नाजा कैफ़े, पता नहीं क्या है। चलो जी, कहाँ भाग रहा है मेरा रॉक स्टार, कहाँ गया? कहाँ भाग रहा है मेरा रॉक स्टार? मनिया सुर में कहाँ जा रही है कुतिया? छोड़ो भाई छोड़ो, इनसे मिलो भाई, चौधरी साहब से।
कैसा है? ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ मिस्टर जार। तो मानिया सर पे जा रहा है। बाय मानिक बाय। मैच खेलते हैं बाकी द मानिक द ब्लॉगर द मानिया द सुरबे द रॉक स्टार। मानिक ओपनिंग करेंगे। मानिक की गाड़ी खुफिया जगह पे जा रही है। तो मानिक ओपनिंग करेंगे ना यहाँ पे। खोपचे में जा रही है। क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं भाई हम। ओपनर मानिक जो वहाँ लाइट ओपनर है ये, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी फील्डिंग में भी। एक बार इन्होंने फील्डिंग करी थी ऐसी जोरदार होट। चौधरी साहब मिस्टर जार। फील्डिंग बड़ी खतरनाक थी उस दिन। घी से गया था मैं भाई ऐसी फील्डिंग करी, ऐसी चश्मे वश्मे सब निकल गए। मैच स्टेटस देखते हो चलो। मैच स्टेटस तो बताओ कहाँ है रास्ता? मैं यही घुमा दूँ। अरे कहाँ घुमाऊं? यूटर्न मार दूं? ये घर है जाने का तो किसने? फौजी ने। अच्छा क्या स्कोर हो गया मानी भाई? चौका लग गया। BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। ये वो मारता है पूरा घुमा जाता। फासले बढ़िया देख का फले मिल जाते हैं मौत चले। क्या यार? जेबां च नोट परे हैं। ओए ब्लॉग्स सोने बीमार हो गया भाई। बीमारी है यार। कौन सा रोग हुआ इसे? हैं भाई? डब्बी हथियार टंगे नहीं बहुत बिजड़े यार। हथियार वाला रोग? ये कौन सा रोग है? ब्यूटीफुल गुड नाइट। सोया नहीं 2 घंटे ओके चौधरी साहब बाय बाय। बाय तू मेरे को क्या बाय कर रहा है साले? तू तो साथ चलेगा। चलो भाई ओके। ओके बाय ओके मानिक बाय चौधरी साहब। ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी ना बहुत बड़ी। चल ठीक है चौधरी, मिलते हैं। बाय दादा बाय। चलो भाई।